एक लड़का चुपचाप एक पर्ची उस पढ़ाकू लड़की के हाथ में थमा देता है, जिससे वह मन ही मन प्यार करता है। शर्मीली लड़की लड़के के जाते ही वह पर्ची खोलती है। उसे पता चलता है कि वह एक प्रेम पत्र है। वह खुशी से झूम उठती है और मैदान की ओर बढ़ती है ताकि लड़के के इजहार ए मोहब्बत को स्वीकार कर सके। लेकिन मैदान पर पहुंचते ही वह देखती है कि वही लड़का एक चालाक लड़की को गले लगाए खड़ा है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि यह सब उसकी एकतरफा मोहब्बत थी। वह बिना किसी देरी के अपने पापा का फोन उठाती है और उनके कहने पर विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने का फैसला कर लेती है। उसे क्या पता था कि लड़के की असल मंशा उसे मैदान पर बुलाकर इजहार करने की थी, लेकिन चालाक लड़की जानबूझकर गिरने का बहाना बनाकर लड़के के कंधे पर झुक गई थी, जिससे यह सब एक गलत फहमी बन गया। उस लड़की के चले जाने के बाद भी लड़का तेज बारिश में उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं आई। अब उसे भी यही लगने लगा कि उसकी मोहब्बत एक तरफा थी। उसने भी उम्मीद छोड़ दी। समय बीतता है, 8 साल गुजर जाते हैं। लड़की ने विदेश में मेहनत से अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली है। एक दिन अचानक उसकी माँ का फोन आता है। वह बताती है कि उसके पापा की कंपनी की फंडिंग रुक गई है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। लड़की यह सुनकर तुरंत भारत लौट आती है, लेकिन अब सामने वाले की एक शर्त है। लड़की को उनके बेटे से शादी करनी होगी और वह बेटा कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है। लड़की जब उससे मिलने जाती है तो गलती से उसकी और उसके दोस्त की बातचीत सुन लेती है। हाँ, मान लिया, पर तू तो पहले बीवी को पसंद करता था ना, मुझे क्या? ये सब उस बूढ़े आदमी का फैसला था, मुझसे कौन पूछता है? उसके दिल में तो मैं उस पढ़ाकू से कहीं कम था। कहते हैं ना, जब वो विदेश गई थी तो बस तुम्हारे उस टॉपर दोस्त को पाने के लिए गई। पढ़ाई से क्या होता है? अब उसके घर की हालत खराब हुई तो हमारे ही पास आई ना। और अगर उसके घर की ये हालत ना होती तो वो इतनी होशियार लड़की तुझे देखती भी क्या? मैं तो उसे पसंद भी नहीं करता, ना वो खूबसूरत है ना स्लिम। ये सब सुनकर लड़की अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। उसे देखते ही लड़का चौंक जाता है, उसका चेहरा उतर जाता है। साथ खड़े दोस्त को लगता है लड़का अंधा हो गया है। इतनी खूबसूरत लड़की को वह बदसूरत और मोटी कह रहा था, लेकिन जल्दी ही सबको माहौल में कुछ अजीब सा लगता है और बहाना बनाकर सब वहां से निकल जाते हैं। लड़की बिना लाग लपेट के सीधा बोलती है, मेरे पापा पहले ही कह चुके हैं कि ये शादी सिर्फ 3 साल के लिए होगी। 3 साल बाद मैं तलाक लेकर चली जाऊंगी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। तुम जिससे चाहो जैसे चाहो वैसे रहो। इतना कहकर वह पहले से तैयार किया हुआ शादी से पहले का एग्रीमेंट उसे थमा देती है। लड़का ताना मारते हुए कहता है, क्या बात है, अब तो तुम लोग मुझे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी नहीं झेल सकते। पापा, जब ये मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।